राजनीतिक भारत के साथ मैं हूं समीर कांत। देखिए रोड पर यहाँ पर इनकम टैक्स चौराहा है जहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन ये राजभवन मार्च के लिए जाना था, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। पुलिस प्रशासन तो आपको साथ नहीं दे रही है, मौसम लेकिन आपको साथ दे रही है। क्या लगता है आपको कि इस बार की जो सरकार है बीजेपी को एकदम सत्ता से बेदखल कर देना है आपको? देखिए हम लोग सबसे पहले ये बात बताएंगे कि हमारे लालू प्रसाद यादव ने जब पटना में जब भी कभी क्रांति का आह्वान किया है, हम लोगों को मौसम ने साथ देने का काम किया है। अच्छा। और साथ ही साथ बिहार के गांव गरीब मजलूम सताए हुए अति पिछड़े और खास करके A to Z वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हैं। हमारे नेता जनमानस के नेता हैं। अपने जनमानस के नेता परम आदरणीय लालू यादव जी की विचारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र में बैठी सामंती सरकार जो गरीबों के ऊपर शोषण ढाती है, जो नौजवानों के ऊपर शोषण ढाती है, जो पहलवानों के ऊपर शोषण ढाती है, उस सरकार को हम लोग उखाड़ने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से राजभवन मार्च करते पैदल आए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये आवाज़ दिल्ली की सियासत को उखाड़ फेंकेगी। ये आवाज़ दिल्ली में बैठे जो सामंती सरकार है, जो आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाली सरकार है, उस सरकार को गिराने का काम करेगी। हम 24 में इस सरकार को आने नहीं देंगे। और मेरी जो मुद्दा है, मैं जानता हूं कि आप मीडिया के साथी हैं, आप मुद्दा पूछने का काम कीजिएगा। मेरी मुद्दा है देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के खिलाफ जो देश के अंदर गरीबों को शोषण करने वाली नीति है, उस नीति के खिलाफ जो देश के देखिए मुख्य रूप से आपका नई शिक्षा नीति पर जोर है, इसके खिलाफ ही आपके आंदोलन। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति तो गरीबों को पढ़ने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा लेने के लिए नई शिक्षा नीति लागू किया गया है। देखिए जुमलों की सरकार जब भी कोई जुमलाबाजी करती है, ये लोग इस प्रकार से ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं कि ये जनता की हितकारी है। लेकिन आप याद करिए, जब नोटबंदी हुआ था तो देश के ना जाने कितने लोग लाइन में लगकर मर गए थे, और आज उसका दुष्परिणाम कि 2000 का नोट भी बंद करना पड़ा इस मोदी सरकार को। ठीक उसी प्रकार से ये नई शिक्षा नीति गरीबों छात्रों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के छात्रों के लिए हानिकारक है, और इसका परिणाम आगे आने वाले भविष्य में खतरा पैदा करेगा। नई शिक्षा नीति के बारे में आप जो कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से वापस हो जाएगी जिस प्रकार से 2000 के नोट वापस हुआ। ये लोग चुनाव के एजेंडा रख करके न कि छात्रों के पक्ष में लोग एजेंडा बनाते हैं, ये लोग चुनाव जीतने की एजेंडा बनाते हैं। ये लोग जब चुनाव आती है तो बॉर्डर पर सैनिक शहीद हो जाते हैं। जब चुनाव आती है तो ये लोग देशभक्ति का राग बिलापने लगते हैं। जब चुनाव आती है ये लोग महिला सशक्तिकरण का काम करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस बात से अलग ले जा रहा हूँ। दिल्ली में आप जिस प्रकार से महिला और पहलवानों को आंदोलन करते देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो नारी सशक्तिकरण पर बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को मजबूत करने की बात करते हैं। और ये वही लोग हैं जब एक तरफ देश में संसद भवन की उद्घाटन हो रहा था और एक तरफ दिल्ली पुलिस और देश के पुलिस इस देश के न जाने देवी स्वरूप देवियों को नंगा और घसीटने का काम कर रही थी। मैं उस सरकार के खिलाफ आवाज़ देते रहा हूँ, मैं उस सरकार के खिलाफ आवाज़ देते रहूँगा। हम आपको एक पंक्ति कहना चाहूँगा, दुष्यंत ने एक पंक्ति कही थी, मोदी जी अच्छे काम करते हैं फिर भी बुरा काम करते हैं तो बुराई होता ही है। अब मोदी जी कह रहे हैं 9 साल मेरा बेमिसाल है, फिर भी आप उसको बुराई कर रहे हैं। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो सेवक लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, वो दलाली का काम करते हैं। इसलिए 9 साल भारत को और भारत के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दलाली करने का काम किया है, जनता को हलाल करने का काम किया है, जनता को बर्बाद करने का काम किया है। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, आप मेरी दुष्यंत की एक पंक्ति सुनिए, उस पंक्ति से इस सरकार को जरूर इसकी कानों में जो तेल डली हुई है वो तेल निकलने का काम करेगी। कि हो गई है पीर पर्वत सी, कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए अब इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए अब इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय लालू, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय जनता दल।